राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त की परीक्षा कैसे होती है? भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं, बड़े भक्तों की। वो भी जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त इतना महान है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। ये साधारण ऐसे दो चार माला घुमाने वालों की परीक्षाएं नहीं होती है। उनकी परीक्षा होती है जो पूर्ण हो चुके हैं और जो सह सकते हैं भगवत विरोध, जो भगवान ने विरोध प्रकट किया उसे सह सकते हैं। उनकी परीक्षा होती है, अपने लोगों की नहीं होती। साधारण लोगों की, साधारण लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेते। उनकी लेते हैं जो महान स्थिति में पहुंच रहे हैं। उनकी कसौटी कस के जगत को ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि जहर का प्याला भी पीना पड़े तो मेरे लिए हंसकर पीता है। मेरे भक्त को यदि अपने ऊपर आरा चलवाना पड़े तो मुस्कुरा करके आरा चलवा लेता है। मेरे भक्त को यदि आग में जलना पड़े तो खुले आग में भी जलने के लिए तैयार। ये महान भक्तों की। अपने दो चार माला वालों की नहीं, घबराना मत, तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। अपने दो चार माला वालों की परीक्षाएं नहीं होती, ये बड़े सिद्धों की होती जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। कल एक साधक आए थे महाराज जी, कह रहे थे कि ग्रस्त साधक थे कि जब से भजन शुरू किया है बहुत ज्यादा मतलब प्रतिकूलताएं आने लगी हैं, तो ये क्या भगवान की परीक्षा है क्या? नहीं, परीक्षा नहीं है, हमारे अशुभों का नाश हो रहा है। फटाफट अशुभों का नाश। भजन का काम है पाप का नाश करना। तो पाप का नाश कैसे होगा? बाहर विपत्ति, अंदर जलन। अंदर हृदय जल रहा है, बाहर विपत्तियां आ रही। आप बिल्कुल नाम जप करते रहिए, वो सब कटते कटते आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, महा आनंद है। पर नाम जप, पाप और दुख, ये दोनों का संयोग है। पाप का फल दुख है। अब वो कैसे काटेगा? कुछ तो हृदय में जलन करके काटेगा और कुछ भोगवा के काटेगा। नहीं, कह रहे थे कि एक साल पहले शुरू किया आपका सत्संग, इतनी प्रतिकूलता संसार में, मतलब पूरा परिवार वृंदावन। हाँ हाँ, पूरा परिवार श्री जी के पास जाएगा, इतनी प्रतिकूलता दे देगी। ये कृपा है, ये कृपा है। देखो, हम आपको एक डरना नहीं कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा। एक संत वृंदावन में थे, तो कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे, तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज मैं विषयी पुरुष हूं, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूं, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ, हर महीने करवाओ, तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में भंडारा। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे, इतना आनंद आया कि एक महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते। और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहाँ जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहां, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान के भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष और मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था कि वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु